आयुर्वेद स्लो है। बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि आयुर्वेद स्लो है। अब दूसरे महीने में पेशेंट कहता है मुझे तो 50% आराम आ गया। रिलेशन का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें, वर्क का प्रेशर है, स्ट्रेस है। ये भी सुना हमने कि कुछ कैंसर के जो सेल्स कैंसर हैं सेल्स वो भी मरते हैं, उनको भी मार देती है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और वेलनेस अनलॉक के एक और ताज़ा तरीन पावर पैक्ड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा शो जहां हम आपको बताते हैं कि कैसे आपका स्वस्थ शरीर और मन आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। तो आयुर्वेद से जुड़े कुछ बहुत ही खट्टे मीठे नुस्खे जानेंगे, कुछ आसान, कुछ सरल, कुछ बहुत सरल। और इसके लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर प्रताप चौहान सर। थैंक यू सो वेरी मच हमारे शो पे आने के लिए। नमस्कार। तो पिछला जो एपिसोड था वो बहुत ही मज़ेदार था। आपने इतनी सरलता से बताया कि कैसे गट हेल्थ को हेल्दी कर सकते हैं जी। अब ये जो दूसरा एपिसोड हम बना रहे हैं, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि गट हेल्थ जो है उससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आए हैं जी। तो लोग और जानना चाहते हैं कि गट हेल्थ को कैसे हम डिटॉक्स कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं, और दूसरा वेट लॉस का गट हेल्थ के साथ क्या रिश्ता है। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसा कि मैं पहले भी कहा कि आयुर्वेद वास्तव में बहुत सरल है जी। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। तो आप आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमें गट को डिटॉक्स करना है तो इसका मतलब क्या है, उसको मतलब भी तो समझना चाहिए। डिटॉक्स शब्द घूम रहा है सबके दिमाग में। ये वायरल हो गया ना, यहाँ तो वायरल होता पता है, कुछ है नहीं। तो आयुर्वेद के बेस पर हम जो बात करते हैं कि जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि हमारे जो भोजन का जब नहीं पचता है ठीक से तो एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है, आम बोलते हैं। वो आम हमारे जब गट में जमा हो जाएगा तो एक तो वो हमारे गट को जो है खासतौर से लाइनिंग को वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा। दूसरी चीज़ जो बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया, उसको वो थोड़ा सा डैमेज करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो हमें उस आम को डिटॉक्स करना है। तो उसके लिए सबसे सरल चीज़ है कि हम कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ देखें या कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे देखें जो कि वो जाकर के उस बैक्टीरिया को, खासतौर से जो अनहेल्दी बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात, उसको नष्ट कर पाए। हाँ, मतलब उसको पनपने न दे, उसको पनपने ना दे। और उसमें उसका जो मीडियम बन गया है आम, जिसमें वो पनपता है, उस मीडियम को खत्म, वो जड़ को ही निकाल दे वहाँ से। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, नीम का पेड़ आपके आसपास जरूर होगा। आप जो है करीब 5-6 पत्ते नीम के, थोड़े कच्चे पत्ते हों तो ज़्यादा अच्छा है, वो ले लीजिए। और 3-4 तुलसी के पत्ते ले लीजिए। आधा लीटर पानी लीजिए, इसमें डाल करके इसको अच्छी तरह से उबलने दो। ठीक है। मतलब कम से कम वो आधा रह जाए, आधे से भी कम रहे, अच्छा उसमें जो कंसंट्रेशन उसकी आ जाएगी। तो इसको फिर आपको पीना है सुबह खाली पेट। खाली पेट किस लिए कि मॉर्निंग में जब आप, जो पेट हमारा खाली है, रात को आपने खाना खाया था 10-12 घंटे पहले, तो अभी जो है वो बिल्कुल रेडी है। वहाँ पर जो भी चीज़ें जो हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको आप डायरेक्टली ये पिएंगे तो उससे वो नष्ट होगा। तो ये है सरल डिटॉक्स का एक फार्मूला। दूसरा, इसमें एक और अच्छी एक तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, जिसको फास्टिंग बोलते हैं हम लोग जी। ऐसे तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो फास्टिंग, उपवास, हमारे यहाँ पर भी आयुर्वेद में इसका मेंशन है। इवन आयुर्वेद में लिखा है लंघनम परम औषधि। लंघनम कहते हैं, लंघन चिकित्सा कहते हैं कि जब आप अपने गट को थोड़ा रेस्ट दें। समझने सिंपल भाषा, बिल्कुल सही बात है। मतलब एक तो जैसे कि मशीन चल रही है 24 घंटे, कुछ भी खाए जा रहे हैं। तो एक तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हम भोजन खाते हैं तो उसको पूर्ण रूप से पचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। बिल्कुल सही बात। तो कम से कम हमें 6 घंटे तो उसको रेस्ट देना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए ना, कि जो हमने खाया वो पच जाए। और अगर आपको बीच में इतनी भूख लगती है कि आप बिल्कुल नहीं रह सकते, तो कोई हल्का सा कोई फ्रूट खा लीजिए आप, या कोई ऐसी चीज़ लाइट जैसे कोई हर्बल टी पी लीजिए, तो उससे भी आपका कोई नुकसान उतना नहीं होगा। अब जो फास्टिंग की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी पाचक अग्नि है, पहले तो उसको, जो खाना खाया है उसको पचाने का टाइम दो, और थोड़ा सा हम इस टाइम को और बढ़ा दें। 6 घंटे का हम मान लो 10 घंटे कर दें, 12 घंटे कर दें, जिसको आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिल्कुल सही बात है सर। तो आप क्या कह रहे हैं कि वो आपको जो एक्स्ट्रा जो 5-6 घंटे हैं, अब इस टाइम में, वो तो अग्नि है, अग्नि को तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो क्या करेगी, वो आम को खाना शुरू करेगी, राइट। जिसको कि आजकल कई नाम मॉडर्न साइंस भी कहती है, ऑटोफेजी बोलते हैं कि भाई आप जो है, अगर वो तो कहते हैं 36 घंटे या 48 घंटे तक
कुछ ना खाएं तो हमारी जो है एक ऑटोफेजी प्रोसेस शुरू हो जाता हाँ, है, जिसमें काफ़ी सारे जो टॉक्सिक या जो टूटी फूटी सेल्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करता है। इवन ये भी सुना है हमने कि कुछ कैंसर के जो सेल्स हैं कैंसर सेल्स वो भी मरते हैं, उनको भी मार देती है। जी। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अग्नि का है कि जब हम उपवास करते हैं तो उपवास आप सप्ताह में एक दिन उपवास कर लीजिए तो बहुत अच्छी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज़्यादा है तो आजकल तो कई तरीके चल गए हैं, लोग रात का डिनर स्किप कर देते हैं। तो रात का डिनर आपने नहीं खाया, फिर उसके बाद सो गए कम से कम 6-8 घंटे, फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट आप थोड़ा सुबह उठते ही तो नहीं खाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कई बार जो है 14-16 घंटे की फास्टिंग आपकी वो हो जाती है। तो दिस इज ऑल ओके, बट अगेन रिमेंबर, वन साइज डजंट फिट्स ऑल। राइट सर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पित्त प्रकृति बोलते हैं, उनकी अग्नि बहुत तेज होती है। अच्छा। उनको खाना ना मिले तो वो आग लगती है बिल्कुल पागल से हो जाते हैं, उनको पसीना आ जाता है, पागल हो जाते हैं, गुस्सा आता है, गुस्सा भी आता है, वो कोई काम नहीं कर पाते, ना दूसरों को काम करने देते हैं, कांपने लगते हैं, शिवरिंग हो जाती है। तो ऐसे लोगों को फास्टिंग हम कहते हैं, आप फ्रूट फास्टिंग कर लीजिए, मतलब कोई हल्का फ्रूट खा लीजिए तो वो भी काम करेगा। कफ प्रकृति होते हैं जो जिनकी बॉडी थोड़ी चबी होती है, उनकी अग्नि थोड़ी स्लो होती है, दे कैन डू लॉन्गर फास्टिंग। वात वालों को भी हम कहते हैं कि फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है लंबा फास्टिंग उनको नहीं चाहिए। तो अगेन देखिए, हम होम रेमेडीज जरूर बताते हैं, हम आयुर्वेद के नुस्खे आप तक लेके आते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जो होम रेमेडीज हैं ये आपके रोगों का पूर्ण उपचार नहीं है, ये आयुर्वेद से जोड़ने का तरीका है। हमेशा आपको एक एक्सपर्ट के साथ हमेशा सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी जो आपने बताया कि जो हमारी बॉडी टाइप, प्रकृति जो है हर किसी की अलग अलग है, तो ये भी पता करना बहुत जरूरी है। आपकी अग्नि का बल कितना है, आपकी आयु कितनी, उम्र के साथ बिल्कुल सही बात। आप कहाँ के रहने वाले हैं उसका भी फर्क पड़ता है, इन्वायरमेंट कैसा रहा है, आप जो है मनोबल आपका कैसा है उसका फर्क पड़ता है। कुछ लोग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, वो फास्टिंग अच्छी तरह कर सकते हैं, कुछ वीक माइंडेड होते हैं, उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है। सर, डिटॉक्स जो हमने अभी बात की तो उसमें एक नीम की बात की आपने, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि नीम से ना बहुत डर लगता है, कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। देखिए, आप सिंपल समझ लीजिए, आप वैसे तो कई जो हम दवाइयाँ खाते हैं वो भी कड़वी होती हैं जी। तो कड़वी का यहाँ मतलब खासतौर से नीम पर तो बहुत रिसर्च हुई है। नीम जो है एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज। अब मॉडर्न साइंस ने भी ऐसा ही तुलसी का काम है। तो हमने ये जो आपको सिंपल सा एक फार्मूला बताया है, इसका पर्पज़ यही है कि जो आप गट को रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जो अनहेल्दी बैक्टीरिया उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी भाषा में कहें तो आम को जो है आप नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दृष्टि से बताया। ऐसे आपको जनरल वेट लॉस के लिए एक और नुस्खा बता देता हूँ। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीज़ें रसोई में होती हैं। बिल्कुल होती हैं। सौंठ का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, पिपली का पाउडर बराबर मात्रा में मिला लो। जैसे हमारे यहाँ त्रिफला चूर्ण होता है, इसको त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं। बना बनाया भी मिल जाएगा आपको त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, भोजन के बाद थोड़ा गुनगुना पानी से लीजिए, उससे भी आपका जो है गट भी ठीक होता है। खास तौर से ये आम को पचाता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और इससे फैट लॉस भी होता है, वेट लॉस होता है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने सच में बहुत ही सरलता से सब कुछ समझा दिया। आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए लाइक शेयर करना है, कमेंट करके आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं सर से तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं, किस विषय पे बात सुनना चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने सेहत का ख्याल रखिएगा।